Jai Hind, everyone. So, FCAT 1 2025 examination has now been officially notified. और आज से FCAT 1 2025 के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट विल बी 31st ऑफ दिसंबर। इवन दो लास्ट वीक आप ये देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने एक जो ब्रीफ नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया था, बट अभी तक एग्जाम डेट स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं थी। और स्टूडेंट्स की जैसी आदत रहती है एक आम कैंडिडेट की, जब तक एग्जाम डेट नहीं आती तब तक वो थोड़ा सा वो सेंस ऑफ पैनिक जो है वो डेवलप नहीं होता। So finally, with the start of form filling, the AFCAT cell has also notified the dates of examination for AFCAT 1 2025, which will be in the last week of February 2025. That is on 22nd and 23rd of February. Okay. अब यहाँ पर एफकेट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इवन दो सारी जो इंफॉर्मेशन है पहले ही डिक्लेयर कर दी थी, फाइनली जो एग्जाम डेट है उसी का इंतजार हो रहा था। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि एफकेट 1 2025 एग्जाम नोटिफाई कर दिया गया है। मैं जल्दी से आई जस्ट टेक यू थ्रू द एंटायर फॉर्म। और यहां पर नोटिफिकेशन में आप ये देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, दैट इज 2nd ऑफ दिसंबर एंड लास्ट डेट विल बी 31st ऑफ दिसंबर। ध्यान रखिए लास्ट डेट सीडीएस की भी 31st ही रहने वाली है एंड सीडीएस नोटिफिकेशंस विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 13th। ओके। इसके साथ साथ डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 22nd फेब एंड 23rd ऑफ फेब। ओके। तो अब की बार ये एक्सपेक्टेड था कि एफकेट का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा। प्रीवियसली काफी समय से एफकेट एग्जाम 3 कंसेक्यूटिव डेज पर कंडक्ट कराया जा रहा था, बट इन दी लास्ट एग्जामिनेशन व्हेन ईकेटी वाज नॉट कंडक्टेड, ओके, सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि कहीं भी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स जो हैं वो कम हो सकती हैं। और एज एक्सपेक्टेड अब की बार एग्जाम सिर्फ 2 डेट्स को ही 22nd और 23rd को कंडक्ट कराया जाएगा, बट द पैटर्न विल रिमेन द सेम, दैट विल बी एन ऑनलाइन एग्जाम। ओके। अब यहां पर एज एलिजिबिलिटी के ऊपर इवन दो मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था, ओके, बट यहां पर टोटल 336 वैकेंसीज के लिए नाउ again it says for flying branch 21 seats for men, 9 for women. ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस में एईएल ब्रांच जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच है, उसमें 95 सीट्स फॉर मेन, 27 फॉर वुमेन। एईएम जो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस हैं, 53 फॉर मेन एंड 14 फॉर वुमेन। ओके। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आप देख सकते हैं कि टेक्निकल ब्रांच में अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं एंड इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द बैकलॉग दैट हैज बीन क्रिएटेड इन लास्ट 1.5 ईयर। ओके। इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ब्रांचेस की अगर बात करते हैं तो वेपन सिस्टम्स ब्रांच जो है उसमें 14 वैकेंसीज फॉर मेन, 3 फॉर वुमेन। एडमिन ब्रांच में 42 मेन, 11 वुमेन, 13 इन लॉजिस्टिक्स, 3 फॉर वुमेन। अकाउंट्स ब्रांच में 11 मेन, 2 वुमेन। एजुकेशन और मेट ब्रांच में 7 ईच फॉर मेन एंड 2 ईच फॉर वुमेन। ओके। इसके साथ साथ एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है उनके लिए भी पीसी कोर्स नोटिफाई कर दिया गया है, पीसीएसएससी कोर्स नोटिफाई कर दिया गया है। 10% ऑफ द सीट्स of CDS will be kept separately for PC candidates and 10% of FCAT for SSC candidates. Okay. इसके साथ साथ नेक्स्ट यहां पर कंप्लीटली शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो दिया जाएगा फॉर मेन एंड वुमेन इन दी फ्लाइंग ब्रांच। ओके। और ये जो पूरा आपका टेन्योर होगा दैट विल बी अ 14 ईयर लॉन्ग टेन्योर। ओके। इसके साथ साथ जो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस हैं, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में आपको यहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ही दिया जाएगा। इनिशियल कमीशनिंग पीरियड विल बी फॉर 10 इयर्स। आप इनिशियली अगर कमीशन होंगे दैट विल बी फॉर 10 इयर्स and after completing 10 years, okay, subject to your willingness, subject to vacancy in your branch and other service requirements, you can be provided with extension of 4 years as well as permanent commission till your date of superannuation. Okay, तो ध्यान रखिए कि ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन जो है इट इज सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशंस। ओके, बट एक अच्छी बात यह है, एक सिल्वर लाइनिंग ये है दैट इवन द गर्ल्स and also the boys, okay, who get commissioned into the short service commission will be eligible for getting permanent commission, but that will be considered after 10 years of service. Okay, और ये purely ground duty branches के लिए है। Okay, इसके साथ साथ यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशन में नेशनलिटी कैंडिडेट हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी एज 20 टू 24 इयर्स जो है वो आपकी 1 जनवरी 2026 को इस एज ग्रुप के बीच में होनी चाहिए, दैट इज 2 जनवरी 2002 टू 1 जनवरी 2006। क्लियर? तो आपकी एज अगर 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं।
सिमिलरली अगर आपके पास डीजीसीए का कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको यहां पर 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 के बीच में मौका मिलेगा, मींस 2 इयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इफ यू आर अ कमर्शियल पायलट। ओके, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस के लिए 20 टू 26 इयर्स ऑन द 1 जनवरी 2026 और आपकी एज 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर? इसके साथ साथ मैरिटल स्टेटस अनमैरिड कैंडिडेट्स यहां पर चाहिए और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका क्लास 10th का मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी डेट ऑफ बर्थ कंसीडर की जाएगी। ओके, फाइनली यहां पर आप ये देख सकते हैं कि बाकी सभी चीजों में एजुकेशनल ब्रांचेस में ओके, फ्लाइंग ब्रांच के लिए एजुकेशनल ब्रांचेस की क्वालिफिकेशंस मैं आपको बताता हूं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 50% मार्क्स ईच इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल एंड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। और अगर आपने क्लास 10th के बाद डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग की है, देन यू नीड टू गो थ्रू AMI सर्टिफिकेशन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। क्या? तो लमसम आपको बता देता हूं कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए ओके, आपको क्लास 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स ईच आपको चाहिए 50%, ओके, प्लस 60% इन एनी ग्रेजुएशन। ओके, तो आप लोगों ने 60% मार्क्स किसी भी ग्रेजुएशन में लाए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एनीथिंग, देन यू कैन अप्लाई फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ओके, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस के लिए जो एईएल ब्रांच है वहां पर भी सिमिलर रखा गया है। ठीक है, एईएल ब्रांच के लिए या एएम ब्रांच के लिए क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में। ओके, इसके साथ साथ प्लस आपकी जो भी इंजीनियरिंग डिग्री है ओके, उसमें आप लोगों का 60% स्कोर चाहिए। ओके, अगर आपने डिप्लोमा किया था तो उसके बाद AMI सर्टिफिकेशन जरूरी है विद 60% मार्क्स। ओके, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी AEL ब्रांचेस हैं उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस अलाउड हैं। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम। इसके साथ साथ टेलीकॉम इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पावर एंड मशीनरी इंजीनियरिंग, इंफोटेक इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी। क्लियर? तो काफी जो नई यूनिवर्सिटीज की नई नई स्ट्रीम्स हैं उन्हें भी यहां पर रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार से कैंडिडेट्स को अपनी इंजीनियरिंग के केस में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ओके, इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांच के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, तो इन सभी ब्रांचेस में आपने अगर क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स में सेपरेटली 50% मार्क्स थे और फिर इंजीनियरिंग में 60% आपने स्कोर किया, देन यू कैन राइट द एग्जाम। ओके, इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ब्रांचेस के लिए वेपन सिस्टम्स ब्रांच में अगेन वेपन सिस्टम्स ब्रांच की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है दैट इज एट पार विद द फ्लाइंग ब्रांच। ओके, यहां पर 50% फिजिक्स मैथ्स में चाहिए आपको क्लास 12th में। इसके अलावा कोई भी ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग अगर आपने करी है विद 60% मार्क्स देन यू कैन अप्लाई। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स में यहां पर आपको मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट मार्क्स ओके ओके 60% मिनिमम मार्क्स जो है वो आप लोगों के क्लास 10+2 और ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, वहां पर चाहिए। ओके, अच्छा, अब यहां पर ध्यान रखिए कि आप लोगों को क्लास 10+2 सिर्फ अगर आपने पास किया है, कोई यहां पर मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड ग्रेजुएट डिग्री ओके, मिनिमम 3 इयर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। ओके, तब आपसे यहां पर मांगा गया है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए आपने किसी भी ब्रांच में ग्रेजुएशन करी है विद 60% मार्क्स यू कैन अप्लाई। ओके, देन अकाउंट्स ब्रांच के लिए आपको यहां पर ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए और आपके पास या तो बीकॉम डिग्री हो,
बीबीए की डिग्री हो विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, ओके। इसके अलावा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, ओके। आपने सीए, सीएमए, सीएस, एफए क्वालिफाई किया हो या बीएससी फाइनेंस में की हो, ओके। एजुकेशन ब्रांच के लिए अगर आपने पास्ड क्लास 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, ठीक है। अगर आपने 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से करी है, ओके, और उसके बाद आपने किसी भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हैं, ठीक है, पीजी के, उसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन 60% से अगर करी है, देन यू कैन राइट द एग्जाम, ओके। यहां पर मेट ब्रांच के लिए आपने अगर क्लास 10 12th, ठीक है, पास की है, बीएससी फिजिक्स और मैथ्स में की है विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट और 4 ईयर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, यू कैन अप्लाई, ओके। यहां पर आपसे ब्रांचेस मांगी गई है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने करी है तो आप मेट ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड इन 10+2 पैटर्न आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज कोर्सेस, क्लियर। तो यहां पर जो प्लेन डिप्लोमा होल्डर्स हैं, एनी हाउ दे कैन नॉट राइट द एफकेट एग्जामिनेशन, क्लियर। सिर्फ अगर प्लेन डिप्लोमा करा उसके बाद आपने कोई ग्रेजुएशन कर ली, दे आर नॉट एलिजिबल टू राइट द एग्जामिनेशन, ओके। सो यहां पर क्लास 12th 10+2 पैटर्न में अगर की गई थी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लॉ ब्रांच में क्वालिफाइड है, अगर आपने एलएलबी किया गया हुआ है तो अलग से वैकेंसीज नहीं आएंगी, आप पहले ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में ज्वाइन करेंगे, नॉन टेक ब्रांच में, एंड देन 1 सीट विल बी डेडिकेटेडली फॉर अ लॉ बैकग्राउंड कैंडिडेट, ओके। तो ये सभी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ओके। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहां पर, ओके, अगर किसी भी तरीके से इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल फॉर technical branch and have not selected his or her choice for technical branch, the candidate may be considered for the टेक्निकल ब्रांच एट अ लेटर स्टेज, ठीक है। तो अगर बाई चांस वैकेंसीज रह जाती हैं टेक ब्रांच में और आप एलिजिबल हैं और आप अपनी जो कंसर्न ब्रांच है वहां से मेरिट आउट हो गए, देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर दी टेक ब्रांच, ओके। इसी के अलावा आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स, इवन दो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, वेर इन आई कवर ईच एंड एवरीथिंग अराउंड दी एफकेट मेडिकल्स, ओके। इसके साथ साथ आपको सबसे पहले मेरा ये सजेशन है कि प्लीज डू फिल अप दी फॉर्म एज दी एट दी अर्लीस्ट, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। 2 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 31 दिसंबर इज लास्ट डेट, ओके। 22 फेब और 23 फेब को एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, क्लियर। सो एंटायर दिसंबर इज अवेलेबल टू यू, एंटायर जनवरी इज अवेलेबल टू, एंड 20 days ऑफ दी फेब्रुवरी आर अवेलेबल टू यू, क्लियर। सो बाय एंड लार्ज आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास अराउंड आप लोग देखेंगे कि यहां पर आपके पास अराउंड 70-75 डेज का टाइम है जहां आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके। सो प्लीज डू गिव योर बेस्ट। और आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्री एफकेट प्रिपरेशन बैच फ्रॉम 4th दिसंबर, ओके। तो डेडिकेटेड लेक्चर्स वहां पर मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस भी प्लान है, सो डू नॉट बॉदर योरसेल्फ। इसके अलावा अगर आपको एफकेट एलिजिबिलिटी, फॉर्म फिलिंग, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ओके, then you can WhatsApp your concern to me, okay, on the number 99102 67877, okay। So do let me know your concern on this WhatsApp number, ठीक है। WhatsApp ड्रॉप कीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, क्लियर। तो ये एफकेट का फॉर्म आ चुका है, अब जल्दी से आप सभी लोग जो है अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए और सबसे पहले फॉर्म फिलअप कीजिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म और नॉट, ओके। ऐसी ही और डिटेल्ड वीडियो और यहाँ पर नॉलेज ओरिएंटेड वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।